और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के कालीतला का खेड़ा में एक दलित महिला व उसके बेटों के साथ लाठी डंडों से मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित महिला ने केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट दी है तथा मामले में लिप्त आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कालीतला का खेड़ा निवासी सलोल देवी रेगड़ ने केकड़ी सदर थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसकी खातेदारी की अराजियात ग्राम कालीतला का खेड़ा में स्थित है, जहाँ पर वह कार्य कर रही थी। तभी रात्रि में अंधेरा होने पर आरोपी सत्यनारायण पुत्र रामरतन, प्रकाश पुत्र रामरतन, राकेश पुत्र प्रकाश, मुकेश पुत्र प्रकाश, दिनेश पुत्र सत्यनारायण, हेमराज पुत्र प्रहलाद, रामजश पुत्र बैजनाथ, कालू पुत्र रामजश सहित अन्य एक राय होकर आए तथा उसके पुत्र पप्पू तथा पूरण के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनके चोटें कारित हुई है। आरोपियों ने जेसीबी वाले को देने के लिए रखी 10,000 रुपये की राशि, कान के टोपिस, 2 जोड़ी मांदलिये तथा एक कनकती तथा एक मोबाइल को भी छीन लिया तथा धमकियां दी। पीड़िता ने बताया कि पूर्व में भी उक्त व्यक्तियों ने खेत पर आकर मारपीट की थी। मामले में पीड़िता ने केकड़ी सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें: हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीए एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत मीणा ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन विभाग के प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे समृत शामरिया को संगठन का अजमेर जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। संगठन ने ये नियुक्ति शामरिया के दीर्घकालिक अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए दी है। सामरिया की नियुक्ति पर उनके समर्थकों ने खुशी का इजहार करते हुए संगठन के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष समृत शामरिया ने कहा कि ये उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर विश्वास जताया और वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारी और कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए वे पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही उनके हितों की रक्षा करना उनका पहला लक्ष्य होगा। संगठन को मजबूत करने के साथ साथ इन वर्गों के लोगों को उनके अधिकारों और योजनाओं के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जाएगा। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्था के तत्वाधान में बुधवार रात्रि को सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान समारोह व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि, गीतकार व हास्य कवि अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि हरिओम पवार
एवं सुप्रसिद्ध गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान से नवाजा जाएगा। सम्मान के रूप में प्रत्येक को 1,11,111 रुपये की सम्मान राशि, सोल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। ये आयोजन घंटाघर चौराहे पर होना था, लेकिन बारिश की चेतावनी के चलते स्थान परिवर्तन करते हुए इसे पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में डॉक्टर कृति काले, डॉक्टर कैलाश मंडेला, दीपक शुक्ला, दनादन एवं दिनेश बंटी काव्य पाठ करेंगे। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व शाहपुरा विधायक लालाराम बेरवा मौजूद रहेंगे। खास मेहमानों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ शामिल होंगे। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा व तहसीलदार बंटी राजपूत विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू करेंगे। संस्थान के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश दुबे ने बताया कि यह आयोजन अजमेर जिले के गुड़गांव जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सुप्रसिद्ध कवि सुरेंद्र दुबे की स्मृति में किया जा रहा है। संस्था के सचिव डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि देश भर में किसी कवि की स्मृति में व्यक्तिगत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में यह सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार है। इससे पहले कवि सुरेंद्र शर्मा दिल्ली, गीतकार संतोष आनंद दिल्ली, व्यंग्यकार अशोक चक्रधर दिल्ली, कवियत्री डॉक्टर कृति काले दिल्ली एवं हास्य कवि सत्यनारायण स्तन इंदौर को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। संस्था के अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि जन्मोत्सव के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल भारत विकास परिषद एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को नगर परिषद रंगमंच पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग प्रशिक्षक शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। तहसीलदार बंटी राजपूत ने मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग तनाव मुक्त और सुखद जीवन जीने में सहायक है। उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए बताया कि योग से उन्हें घुटनों के दर्द में राहत मिली है। उन्होंने युवाओं से योग को अपनाने और आगामी 21 जून को पटेल मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। सुबह 5:30 बजे से शुरू हुए इस योग सत्र में बड़ी संख्या में महिला पुरुष योग साधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पतंजलि योग समिति के प्रभारी व हरिद्वार प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी ने सत्र का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान विधियों के साथ योग को जीवन शैली में अपनाने के लिए लाभों की विस्तृत जानकारी दी। योगाभ्यास में भारतीय स्वाभिमान संयोजक सत्यनारायण सोनी, महिला योग प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा विजय, सोहनलाल सिसोदिया एवं नन्ही योग साधिका शिवांशी सोनी ने सहयोग किया। इस मौके पर भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि शिविर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक 20 जून तक नगर परिषद के रंगमंच पर आयोजित होगा। इसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटेल मैदान में सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी व शिविर संयोजक श्याम माहेश्वरी एवं सूर्य प्रकाश विजय ने योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का सशक्त माध्यम बताया। सत्र के अंत में सभी साधकों और आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त स्वास्थ्यवर्धक जूस वितरित किया गया। भारत विकास परिषद ने नगरवासियों से इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भाग लेने का आह्वान किया है।
पंचायत समिति भिणाई के अंतर्गत ग्राम पंचायती बड़गांव सूरखंड के वार्ड संख्या 3 से वार्ड पंच विष्णुदत्त शर्मा ने पंचायत प्रशासन पर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने और अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 10 वर्षों से वार्ड पंच के रूप में सेवाएं दे रहे शर्मा ने विकास अधिकारी को भेजे अपने त्याग पत्र में अपनी पीड़ा व्यक्त की। इस्तीफे में पत्र में बताया कि उन्होंने 27 मार्च 2025 को बागड़ा तालाब की पाल पर सती माता मंदिर से शिव जी मंदिर तक 3 फीट ऊंची फेस वॉल के निर्माण की स्वीकृति के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कार्य स्वीकृत न किए जाने पर उन्होंने 21 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत भवन में ताला लगा दिया था। तालाबंदी के बाद विकास अधिकारी ने लिखित में 2 माह में कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिनांक तक कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। शर्मा ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी महीने में केवल 1 या 2 बार ग्राम पंचायत आते हैं, जिससे ग्रामवासियों के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं और उन्हें पंचायत भवन पर ताला लगा मिलता है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासी उन्हें ताने मारते हैं, जिससे उनके कान अब पक चुके हैं। उन्होंने पत्र में बताया कि ग्राम पंचायत की मासिक बैठकें भी अनियमित रूप से हो रही है, 2 से 3 माह तक में एक बार होती है, जबकि इनका प्रावधान हर महीने में 5 और 20 तारीख को होने का है। इससे नामांतरण जैसे कार्यों के लिए भी ग्रामवासियों को भटकना पड़ रहा है। शर्मा ने बताया कि बड़गांव में जगह जगह नालियाँ टूटी है, जिससे गांव में कीचड़ फैल रहा है। पिछले 6 माह से स्वीकृत सीसी सड़कें भी आज तक नहीं शुरू हो पाई है। वार्ड पंचों को पिछले 3 वर्षों से उनका भत्ता नहीं मिला है। अपने त्याग पत्र में विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि ग्रामवासियों ने दूसरी बार वार्ड पंच बनाया, लेकिन पंचायत प्रशासन द्वारा विकास कार्य न करवाने और ग्रामवासियों की मांग को पूरा न कर पाने के कारण वार्ड पंच पद से इस्तीफा दे रहे हैं। भिणाई थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा ग्राम में मंगलवार शाम को आकाशीय बिजली गिरने से 2 गाय व 1 मोरनी की मौत हो गई। वहीं बिजली गिरने से गांव के कैलाश पुत्र रामधन जाट के घर के बाहर लगा विद्युत मीटर सहित घर की लाइट फिटिंग, पंखे व अन्य उपकरण भी जलकर खाक हो गए। जोरावरपुरा में बिजली का ट्रांसफार्मर भी जल गया व महादेव चोयल, भेरू चोयल, गीसू चोयल के विद्युत उपकरण व गोपाल का इन्वर्टर इस आकाशीय बिजली गिरने से खाक हो गया। जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से 2 दर्जन घरों में नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिलते ही प्रधान संपतराज लोडा, भिणाई थाना अधिकारी ओम प्रकाश कासनिया, जीएसएस अध्यक्ष व पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर, पटवारी गोविंद जाट, पशुधन सहायक दुर्गालाल, लाइनमैन शैतान सिंह, डेयरी व्यवस्थापक कानाराम जाट, वन विभाग कर्मचारी महादेव खारोल तत्काल मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लेकर मुआवजे की कार्रवाई संपादित करवाई। बता दें कि मंगलवार को जोरावरपुरा ग्राम के पूरे गांव में बालाजी की थाली होने के कारण बिजली गिरने से घर घर में हुई प्रसादी में विघ्न पड़ गया। कैलाश जाट के घर आए 2-3 मेहमान भी इस आकाशीय बिजली गिरने से चोटिल हुए हैं।